शक्ल क्या बनाए, फोटो वीडियो है। भाई गर्मी हो रही तो क्या करूं? शक्ल क्या बनाए भाई, धूप इतनी है, जबरदस्त वाली धूप। पहले वहाँ थे, फिर मेरे लिए इधर आ गए। मेरा तो फेस ही इस टाइम इतना डार्क वो लग रहा, भाई क्या करें हम। वो देखो अनिल कहाँ गए। ओह माय गॉड, शूल भी खेल रहा है अभी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ही धूप है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी दिन की शुरुआत सीधा शाम पे हो गई है, क्योंकि अभी बज गया है पूरे 5, शाम के 5 बज गए। सुबह से कुछ व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि आज थोड़ा किसी काम में लगे रहे घर के, और फिर खाना वाना बना। ये कहाँ मर रहा है बीच में। तो एक आदमी बिल्कुल बीच में खड़ा और फिर हंस भी रहा है। तो फिर खाना पीछे हो गया। हाँ, वो थप्पड़ फ्री का। गाड़ी पे ही मार देगा तो क्या है, वही तो आजकल तो गाड़ी पे ठोक देते ना, वो बंदे को थोड़ा पकड़ते हैं। हाँ, तो फिर खाना वाना खाया हम लोगों ने, तो मैं सो गई 1 बजे और उठी 4 बजे। वो भी मैं खुद को उठाया कि चलो रात को भी सोना है। खुद को उठाया नहीं, मैंने उठाया। नहीं, मैं खुद ही उठी थी। थोड़ा तो फिर 4 बजे उठी। पता नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ऐसे लग रहा था पत्थर तोड़ के आई हूँ। तो शूल भी अपने फ्रेंड के घर गया था, और उसने आज लंच भी उधर ही किया, पढ़ाई भी उधर ही की। और फिर ये आया 4:30 बजे, 1:30 बजे गए थे, 4:30 बजे आए थे। और पतिदेव ने खूब जी भर के आज क्या देखा, टीवी। कितने बजे सोए आप? 3 बजे सोए थे। 3 बजे। तो बस अभी फिर हम लोग अभी शाम को निकल गए, थोड़ी सी ग्रोसरी की जो सामान है वो लेने जाना है। और साथ में हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे हैं कि भाई के यहाँ पे जाए, पर क्या होता है कि हम प्लानिंग कभी उनकी तरफ से नहीं हो पा रहा है, कभी हमारी तरफ से नहीं हो पा रहा है। तो आज फाइनली, ये क्यों बीच में रुका है यार, ये पागल ही है यार। कुछ भी बीच में गाड़ी खड़ी करके ऐसे देख रहा है, या तो खराब हुई होगी। पैक कर रहा था, उसको गलती से चढ़ गया इस पे। अच्छा। अब थोड़ा आगे जाके नहीं इधर से उतरेगा वो, तो अब साइड होती थोड़ी सी, वो बीच में घसने करी हुई है। अजीब गरीब, मतलब ड्राइविंग करना इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो एक ये भी जॉन है प्राय, तो कोई जो इधर उधर से निकाल लेता है ना जुगाड़ू, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं शूल के मामू के घर, क्योंकि शूल जब से आया तब से वो शायद एक ही बार गया था, और उस वक्त भी मामू से नहीं मिल पाया था, क्योंकि मामू की चल रही थी मीटिंग। तो शिवाज से मिलेगा, मामू से मिलेगा। हमने कहा चलो फटाफट हम मिल आते, और ग्रॉसरी हमें लाना ही है, तो वो भी हम कर आते हैं। तो चलिए फिर सफ़र में हमारे साथ। तो रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन बस होपफुली कि हमें ट्रैफिक ना मिले। और वहाँ जाने से पहले हमने सोचा शिवात के लिए कुछ चॉकलेट्स ले लेते हैं, बाकियों के लिए तो हम समोसा ले ही रहे थे। तो ये गर्मा गर्म समोसा तैयार हो रहा था, हमारे सामने ही डाला। मैंने कहा भाई आज गूंदेगा भी आटा हमारे सामने क्या? मुझे लगता है कम से कम 25 मिनट्स हो गए। तो ये हमारा एक रीत है कि हम वहाँ जाएं तो वो लेके आते हैं, वो आए हमारे यहाँ तो वो लेकर आता है। तो ये चलता रहता है हम लोगों का। पूरा आधा घंटा लगा हमें समोसा लेने में। फाइनली शूल तो पहुँच गया ऊपर, मतलब मामू के पास। अब हम चलते हैं मामू के पास। इधर आके हवा अच्छी होती है, ठंडी ठंडी। प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। वापस निकल गए, 7 बज गए, और फिर से वापस। अब इनको जाना है यहाँ लस्सी पीने के लिए। कैसा है? मस्त। पापा को भी मन कर रहा है। एक मुझे खिला।
एक मुझे लस्सी का बदल मुझे एक अच्छी है यार। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मेट्रो, क्योंकि ग्रॉसरी लेनी है। करीब बज गया 7:15 बज गए और टाइम से ही चल रहे हैं। 1 घंटा तो मोस्टली वहाँ पे भी लगेगा, एक सवा घंटा। और उसके बाद टाइमली घर पहुँचेंगे। और कल शायद शूल की छुट्टी है, वैसे है, और पतिदेव को तो जाना पड़ेगा ऑफिस। तो चलते हैं फिर ग्रॉसरी, देखते हैं क्या लाते हैं। वापस आ गए, कहानी में आया ट्विस्ट, घर जाके बताती हूँ। उससे पहले मुझे अपने सौम्य के यहाँ पे जाना है, तो देखते हैं। तो गाइस मैं आ गई वापस, और आते ही मैं चली गई थी सौम्य के यहाँ पे, कुछ उनको मुझे दिखाना था, तो मैं वो चेक कर लिया। और बातों बातों में फिर हमने आधा घंटे से ज़्यादा मैं वहाँ बैठी। और ट्विस्ट ये आ गया, मैं ग्रॉसरी लेने नहीं गई। ट्विस्ट ये आ गया कि हमारी मशीन में जो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसके लिए इंजीनियर आ रहे हैं। तो फिर हमारा कैंसिल हो गया। अनिल ने बोला क्या करना है, तो मैंने कहा चलिए फिर घर ही चलते हैं। तो अभी वो हमारी सोसाइटी में दूसरे टावर में गए हैं। आफ्टर दैट वो यहाँ आएंगे। पोपट, सब पोपट हो गया। चलो कोई बात नहीं। आज मैंने ना लंच इतना अच्छा बनाया था, इतना अच्छा था, मैं लेकिन कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मेरे को आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद। तो लंच में अब डिनर मतलब थोड़ा सा ही रह गया है, इतना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोग मैंने आई थिंक वो फ्राइडे का है मेरा, मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की थी, फिर मैंने वो डाली नहीं, और मैंने सैटरडे वाला डाल दिया। तो आप वो देख लीजिए और बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे नेपाल से जोश से जज्बात पे। इंस्टा पे है तो जाके मुझे फॉलो करो। मेरी आईडी है sapna.koul.96। खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारा आशीर्वाद। 9:45 हो गए, बैक टू घर। मैंने पहले धूप ले ली और उसके बाद थोड़ा वॉक किया मैंने, करीब 1.5 किलोमीटर उतना ही। और धीरे धीरे स्टेमिना बनाऊंगी क्योंकि मैं शाम को भी करती हूँ और सुबह करूँगी, तो ज़्यादा भी नहीं करना है ना मुझे, तो लेकिन थोड़ा स्टेमिना करूँगी। खुद को ही अच्छा लग रहा है, अच्छा सा स्वेट आए जाए, उसके बाद फिर आप नहाओ, शावर लो, मज़ा आता है। तो शूल खेलने के लिए चला गया है और चांदनी भी चली गई है, लेकिन यार खुद के सामने जब काम कराते हैं अलग बात होती है, पर ठीक है। और मुझे लगता है जब खुद काम करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो मैं हमेशा कहती हूँ, पर क्या करें। कहते ना, ना हमें ये गवा रहा है ना हमें वो गवा रहा है। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हाँ जी, हो गए फ्रेश, हो गए नहा धो के। यार अब मैं आपको पता है यार, हमारे यहाँ पे पता नहीं आपके यहाँ पे ऐसा है, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे सेम ही यही बोला। यार छोटी छोटी सी वो रेड वाली चींटियाँ नहीं होती है, पता नहीं कहाँ से उनके, क्या बेड के ऊपर, मुझे तो हर जगह, मतलब यार ऐसे लग रहा है सब इंजेक्शन करते हुए, रात तक मुझे चैन नहीं आ रहा। अभी जैसे मैंने ये पहना, अब मुझे वो काटा हुआ लग रहा, पता नहीं यार कहाँ से क्या है। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, बहुत ईचिंग। आपके घरों में है चींटियाँ? अगर है तो आप क्या करती है? लक्ष्मण रेखा के अलावा क्या करती हैं? क्योंकि इतनी छोटी, अब बताओ यहाँ पे हम बैठे हैं और इतनी छोटी छोटी सी चींटियाँ कहाँ से आती है? और मैं 10th फ्लोर पे रहती हूँ भाई, 10th फ्लोर पे। ये मुझे नहीं पता नहीं। चाय पी लूँ? चाय थोड़ी सी पी लोगे? थोड़ी सी पी लेते हैं। वो देख रही हैं बेटी का ऑफिस है, चल रहा है, तो मुझे को 1 घंटा हो गया, मैं अभी स्टिल इधर हूँ। वो कह रही बैठो, पर मैं जाने को कह रही क्योंकि मुझे 1 घंटा हो गया अभी। तो सुबह 11:30 हो गए और मैं आ गई इनके यहाँ पे।
जैसे कि आपने देखा तो हम थोड़े बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, अब जाने का समय है। कल भी उसने कह दिया मैं अकेली हूँ, आज वो फिर अकेली हैं। अरे 2 बंदे तो एक टावर में भेज सकते हो, नहीं है तो फिर इसमें क्यों अकेले अकेले आ रहे 2 दिन से? ठीक भैया, प्रॉब्लम तो चलती रहती है 12 मासी। घर तो इतना गंदा, मतलब फिर बाहर लगा ही लेंगे अपने आप कल से। हाँ तो बोलो, भेजो। फ्लैट नंबर का फ्लैट में लगवाना है कि झाड़ू पोछा? पहले टावर में पूरी में ही पोछा नहीं लग रहा, फ्लैट में लगवाना हो तो फ्लैट नंबर लिखवाऊं मैं। तो फिर क्या पूछ रहे हो तुम? जब पूरी टावर में ही पोछा नहीं लगा तो फ्लैट नंबर क्या मतलब है? विधि वाला कोई भी करेगा कंप्लेन तो वो फ्लैट नंबर नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना। और आके चेक करके जाओ। आप कौन बोल रहे हो, नाम बताओ मुझे पहले। हाँ तो पहले 2 बंदे भेजो और पोछा लगवाओ। पूरी टावर में कल भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। ठीक, आया। बैक टू होम, फिर से वापस घर आ गई। आप लोगों ने जो आवाज़ सुनी थी, वो जो बात हो रही थी ज़ोर ज़ोर से हो रही थी, वो एक्चुअली हमारा जो कॉरिडोर है वहाँ पे ना काफ़ी टाइम से अच्छे से सफाई नहीं हो रही है। जो मशीन से टाइल साफ़ होती है वो नहीं हो रही है, तो वो लोग सुनते नहीं है। मेंटेनेंस हम देते हैं तो मैं जैसे बोलूँगी तो मैं आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अगर मुझे लड़ाई भी करनी है तो मैं एक उतना नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि वो बोलेंगी तो इफ़ेक्टिव रहेगा, तो वो मेंटेनेंस कॉल में बात कर रही थी। तो वो फ्लैट नंबर पूछ रहा था, किस फ्लैट से। मतलब एक फ्लैट की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट के अंदर थोड़ी झाड़ू पोछा लगाना है, इट्स अबाउट द कॉरिडोर। तो उस पर थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि मेंटेनेंस में तो आप कटौती नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में, आई एम श्योर कि बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा होता होगा, बहुत गड़बड़ चलता है यार, बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, मैं क्या बताऊँ यार। तो अब एक चीज़ ठीक है यार, आपको पता बार बार ये चीज़ें दिक्कत कर रही है तो उसको इम्प्रूव करोगे ना कि बेसमेंट में पानी भर जाता है, वो पंप लगवाना है, लगाते ही नहीं है। फिर कोई फ़ोटो भेजेगा, कॉल करेगा, फिर जाके वो उस पर काम होता है। तो पूरे टावर पे 19-20 फ्लोर है यार, उस पर एक ही झाड़ू दे रही होती है और एक ही पोंछा लगा रही होती है। हम अपने घर में पोंछा नहीं लगा पाते, वो ऊपर से नीचे तक वो लेडी कैसे कर पाएगी? 2 को 2, एक टावर में अगर 2 को देना है तो आप एक को झाड़ू बोलो, एक पोछा लगाएगा तो इट्स ओके, वो चलेगा। बट वही उसी लेडी को झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, हाउ इज इट पॉसिबल यार? हाँ, तो चलिए, आज बन रहा है घिया एंड दैट्स इट, घिया और चावल, दैट्स इट। गाइस, आपने देखा था कि कैसे मैंने वो जो मेरे बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, उनको मैंने अरेंज किया था, लेकिन फिर मैंने उसको खोल दिया और मुझे दूसरी जगह रखा, वहाँ पे एकोमेंट नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने सोचा फिर से अब मुझे करना पड़ेगा। और आप लोगों को बताती हूँ मेरे पास कितने बैग्स हैं, लेट्स काउंट, जल्दी जल्दी काउंट करते हैं। नंबर 1, किसने दिया, क्या है, अपना है, उसको छोड़ देते हैं। लेट्स सी कि कितने हैं। 2, चेक भी करना पड़ता है ना, इसमें कुछ है तो नहीं। 3, 4, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, wait, 23, 24, 24, 25, 25 बैग्स है मेरे पास, 25 बैग्स। मैं चाहती तो मैं इससे भी ज़्यादा कलेक्शन बना सकती थी, लेकिन हमारे घर में इतना है नहीं, और वैसे भी पैसों की बर्बादी है ज़्यादा भी करना। पर मुझे अच्छा लगता है हर आउटफिट के साथ अलग अलग टाइप के बैग लेना, लेकिन पता नहीं जहाँ पहुँच के मैं कुछ 3-4 ही उठाती हूँ जिसमें बहुत सारा माल आ जाए। माल मतलब ये वाला नहीं जो हम कबाड़ उसमें डालते हैं, वो वाला माल। तो 25 बैग्स बहुत होता है मेरे लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। चलते बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नए बात से, जो से जज्बात से। इंस्टा पे है तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो। मेरे ID है sapna.koul, KOUL.96। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।